नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम एक नया प्रश्न पत्र हल करेंगे ताकि आपकी परीक्षाओं में सहायता हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि जो पिछला पेपर था उसमें भी पहला ही जो प्रश्न था वो कवल्यमाला कथा के रचनाकार, तो जो उसका सही उत्तर था वो था उत्तन सूरी। उसके बाद जो अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। तो जो लाल चंद्रिका है ये लल्लूलाल जी द्वारा रचित बिहारी सही का ही एक टीका है। अगला जो प्रश्न है, साखी सब्दी दोहरा कई कहनी उपखान, भक्ति निर्पही अदम कवि नीदही वेद पुराण, किस कवि की पंक्ति है? तो जो प्रस्तुत पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की है। इसको आपने देखना है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें आप तुलसीदास का प्रकरण में यह पंक्ति को देख सकते हैं। हाँ जी, जो अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासों के रचनाकार हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है नरपति नाहल्ला। अदम माणा की रचना है। तो जो इसका सही उत्तर है ए प्राकृत पेंगलम। इसको संदेश रासक अब्दुर्रहमान भी कहा जाता है। जो संदेश रासक अब्दुर्रहमान जयचंद प्रकाश भट्ट केदार और प्रबंध चिंतामणि मेरुतिंग की ये सारी की सारी ही रचनाएं हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो ए है प्राकृत पेंगुलम। काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है पहला ही उदय भट्ट। अगला प्रश्न, एवं क्रम हेतु भविधाम रस विषय लक्षण सूत्र महा, यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी अभिनव गुप्त। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है। तो ये जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मत से व्याकरण विषयक ग्रंथ है। तो इसका जो उत्तर है वो है डी व्याकरण। अगला जो प्रश्न है वो है, मस्तीन सुखा ढाईबी आसीन औरण थाईबी, धी धी धुना निप जाहिबी, फीबी फिना सत साहिबी, उपरोक्त पंक्तियां किस भाषा का नमूना है? तो ये जो इसका जो उत्तर है वो है बी पेशाची। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि नहीं है। तो जो इसका उत्तर है वो रैदास है। जो इसमें अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंद, उसके बाद चतुर्बुद्धदास, कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छत स्वामी, ये 8 कवि इसमें आते हैं। उसके आगे वाला प्रश्न है, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। तो जो इसका उत्तर है वह है बी गोस्वामी हित हरिवंश। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जैसी की रचना नहीं है। तो जो इसका पहला ही उत्तर है मधुमालती जो है ये उनकी रचना नहीं है। मधुमालती जो है सूफी कवि मंजन की रचना है, जैसी की नहीं। जैसी के 3 ग्रंथ हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। तो जो ये मधुमालती है यह मंजन द्वारा रचित है, इसलिए जो इसका उत्तर है वो है ए। आगे है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं। तो जो इसका उत्तर है वो है सी नंददास। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ए हित तरंगिणी। उसके बाद है, कविकुल कल्पतरु के रचनाकार हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी चिंतामणि। वो है रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। तो जो इसका उत्तर है वो है ए सेनापति। बाकी जो शेष तीनों कवि हैं, द्विजदेव, आलम, ठाकुर, रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि हैं। बाकी के 3 जो हैं यह रीतिमुक्त श्रृंगारी कवि हैं। नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी छत्र प्रकाश।
छत्र प्रकाश जो है लाल कवि की रचना है, दीनदयाल गिरी की नहीं। शेष तीनों दीनदयाल गिरी की रचनाएं हैं। इसको छोड़कर बाकी की सारी जो हैं वो दीनदयाल की रचनाएं हैं। और जो छत्र प्रकाश है वह छत्र प्रकाश लाल कवि की रचना है। उसके बाद है 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, हेमचंद्र। जो हेमचंद्र है वो 10वीं शताब्दी के कवि हैं। शेष तीनों जो हैं वो 8वीं शताब्दी के कवि हैं। ये जो है ये है 10वीं शताब्दी के कवि हैं। अगला प्रश्न है सखी संप्रदाय को कहा जाता है। सखी संप्रदाय का दूसरा नाम जो है हरिदासी संप्रदाय या हरिदास संप्रदाय भी है। तो इसका जो उत्तर है वो है बी, हरिदास संप्रदाय। अगला जो प्रश्न है प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है। तो जो इसका उत्तर है वो है बी, नंद दुलारे वाजपेयी। इन्होंने जो है प्रयोग सबसे पहले जो है इसका प्रयोग किया है। उसके बाद अब फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो ये हमारे पहले वाले प्रश्न पत्र में भी आया था। तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 1800 ईस्वी में। सी उत्तर है इसका। अगला जो प्रश्न है देहरी बई विदेश किस विधा की रचना है। तो इसका जो उत्तर है वो है सी, आत्मकथ्य। तो ये जो है यह राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी। जो सियोजन जो है वो इस परिवार की भाषा नहीं है, जबकि बाकी की जो तीनों भाषाएं हैं ये सारी की सारी ही बहुरूपीय परिवार से संबंधित हैं। इसलिए जो इसका उत्तर है वो है डी। अगला प्रश्न है मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। तो जो इसका उत्तर है वो है ए, वर्ण रत्नाकर। अगला जो प्रश्न है वो है उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो जो इसका उत्तर है वो है बी, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, मराठी। जो मराठी है यह पूर्वी समुदायों की भाषा नहीं है, अपितु दक्षिण वर्ग या दक्षिणी समुदाय की भाषा है। आगे है हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी, गियर्सन। अगला जो प्रश्न है वो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है डी, बघेली। जो बघेली है पूर्वी हिंदी की बोली है, जबकि शेष तीनों जो हैं यहाँ पर जो तीनों दी गई हैं यह जो है पश्चिमी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं। इसलिए जिसका जो उत्तर है वो है डी। हाँ जी, जो अगला क्वेश्चन है वो है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो इसका जो उत्तर है वो है डी, विजयदेव नारायण शाही। डॉक्टर जो रामविलास शर्मा हैं, डॉक्टर नामवर सिंह और शिवदान सिंह चौहान मार्क्सवादी आलोचक हैं। बाकी के जो तीनों हैं ये मार्क्सवादी आलोचक हैं। जो सिर्फ विजयदेव नारायण शाही हैं ये जो हैं वो मार्क्सवादी आलोचक नहीं हैं। आगे है काव्यदर्शक ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो इसका जो उत्तर है वो है दंडी। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो जो इसका सही उत्तर है वो है बी, विक्रोक्त। अगला जो प्रश्न है हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है। तो जो इसका उत्तर है वो है ए, रामविलास शर्मा। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो है भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जवे लगी। उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य कृति की हैं। तो जो इसका उत्तर है वो है सी, उद्धव शतक। अगला जो प्रश्न है जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो जो इसका उत्तर है वो है बी। आगे है बोधगान और दोहा का संपादन किसने किया है। इसका जो उत्तर है वो है डी, हरप्रसाद शास्त्री जी ने। आगे है दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है। तो जो इसका उत्तर है वो है सी, अपभ्रंश। अगला जो प्रश्न है शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो इसका जो उत्तर जो है
कोर्ट मार्शल। बाकी जो तीनों हैं वो शंकर शेष के नाटक हैं, जो बाकी के तीनों बचे हैं। आगे है नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं, तो इसका जो उत्तर है वो है बी, गंगा प्रसाद विमल। जो नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए लेखक नहीं है वो गंगा प्रसाद जी हैं, जबकि कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ये तीनों ही। अगला जो प्रश्न है प्रभा खेतान की आत्मकथा है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी। अगला प्रश्न पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं, तो इसका जो उत्तर है गिरिराज किशोर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो अभ्यास प्रश्न हैं उसका फ़ायदा आप लोग उठा सकें। धन्यवाद।